बिटिया का कन्यादान हो गया, विदाई भी हो गई, और यह सबसे बड़ा दान माना जाता है अगर देखा जाए तो। हाथ पीले करना। बेटी अपनी ससुराल चली गई। अभी 10 महीने पहले ही तो एक बिटिया की शादी किया है। वर वधू और परिवार के लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं। वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो कन्यादान जिन्हें करने का अवसर मिलता है। कन्यादान यानी बेटी लक्ष्मी स्वरूपा है और वर विष्णु के रूप में उसे देखा जाता है। पिता बेटी का हाथ वर को सौंपता है। कहता है आज तक हमने जन्म दिया, पालन पोषण किया, उचित तालीम और संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया, अब आपको सौंपता हूँ। दोनों मिलकर के गृहस्थी आगे चलाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। सप्तपदी में इसे बताया गया है। दोनों संकल्प लेते हैं। कन्या कहती है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ, भार्या बनने की। बेटी की विदाई का जो दुख होता है उसे एक बाप समझ सकता है, लोग भी समझ सकते हैं, बहन समझेंगी, भाई समझेगा, उससे अधिक तो माँ समझेगी जिसने 9 महीने तक पाला पोसा। जूही हमारी बड़ी बेटी थी और बड़ी बेटी का विवाह बाद में हुआ है। जूही ने हमारा हाथ बटाया। जूही ने संकल्प लिया था कि इस संघर्षशील पिता पर मैं आर्थिक बोझ नहीं बनूंगी। वो एक सम्मानित विद्यालय में अध्यापिका रही हैं वाराणसी में, उसके पहले गाजीपुर में भी कुछ दिन तक पढ़ाया और अच्छा वेतन भी था। जितना सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मिलता है लगभग उतना ही वेतन उनका उस सरकारी विद्यालय में भी था। 2 बेटियों की शादी पहले हो गई। बाद में पता लगा कि हमारी बड़ी बेटी ने संकल्प लिया था कि हम पापा पर बोझ नहीं बनेंगे, अपने पैरों पर हम खड़ा हो लेंगे और शेष जिन बेटियों 2 बहनों की जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करने के बाद ही हम शादी करेंगे। बहरहाल जिनसे विवाह तय हुआ वो हैं डॉक्टर कृष्णा। उधर के लोग शर्मा लिखते हैं, आगरा के मूल रूप से रहने वाले ब्राह्मण परिवार के लोग हैं। यह आयुर्वेद से इन्होंने पढ़ाई किया है और वर्तमान में असिस्टेंट वैज्ञानिक हैं, यानी जहाँ दवाओं की जांच होती है उसमें ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा घर भर है और उन लोगों ने कुछ मांगा भी नहीं, हमने कोई दहेज भी नहीं दिया। उनके लिए भी, पूरे परिवार के लिए हमारी मंगल कामनाएं। और दिल्ली जैसी जगह पर विवाह हुआ। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जो वैज्ञानिक हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा के डायरेक्टर रहे हैं, उनका जो सहयोग रहा, उन्होंने आवासीय वातावरण हमारे लिए प्रोवाइड कराया। दिल्ली जैसी जगह पर हमको आर्थिक बोझ अधिक नहीं उठाना पड़ा। हमारे परिवार के लोग, रिश्ते नाते के लोग और जो लोग भी थे, सबके लिए यह सुविधा उत्पन्न हुई। बहुत कम बोझ लगा हमारे ऊपर। और फिर उन लोगों ने अच्छा किया, हमारे साथ अच्छा सलूक किया। जो कुछ बुरा हुआ है वह नगर निगम की वजह से हुआ। हमने उन लोगों ने मिल करके जहाँ किया था, सामुदायिक भवन जहाँ से शादी होनी थी, क्योंकि अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना कि सहने वाला। हम बताएंगे क्या लोगों को
कैसे संघर्ष करिए, अगर यदि हम नहीं करेंगे तो। अगले वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। बेटी हमारी बी फार्मा थी, टॉपर थी और नौकरी नहीं मिली। नौकरी न मिलने का कारण यह है कि वांटे ही नहीं निकला तब से। तो उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग भी पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया। तो हमने कहा बेटा अगर यही करना है तो तुम बीएड कर लो। बीएड कर लिया, एक ही बार में बीएड भी टॉपर रही। फिर टेट सी टेट एक ही बार में निकाल लिया, उसका चैनल भी है यूनिवर्सल जूही के नाम से। तो ठीक ठाक रहा। फिर एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान में उसकी नियुक्ति भी हो गई, सनबीम के मेन में। वहाँ उसने अपनी सेवाएं दिया और प्रतिवर्ष उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार बिटिया को मिलता गया। अब कन्यादान हो चुका है, हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं और उस पीड़ा को बाप ही जान सकता है कि बचपन से लेकर के, और ये हमारी बेटी नहीं बेटा से भी अच्छा आचरण इसने प्रस्तुत किया। जो भी पैसा मिलता था सब माताजी को दे देना, अपनी मम्मी को। मम्मी क्या करेंगी, किराया देने से लेकर के सारी चीज़ें। अपनी दोनों छोटी बहनों के लिए ब्रांडेड कपड़े, अपने लिए कोई भी कपड़ा चल जाएगा, लेकिन छोटी बहनों के लिए और भाई के लिए ब्रांडेड कपड़े ही, अच्छा कपड़ा खरीदना, अच्छा उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो। और पापा के लिए हर साल कपड़े खरीदना, अच्छे जूते खरीदना। और मम्मी पापा का एक ही कपड़े पर वीडियो बहुत दिन से कर रहे हैं, 3 ही 4 शर्ट हैं, यह भी करना। अब अलग बात है कि अब जूता चप्पल हमने छोड़ दिया। यदा कदा चप्पल हम आपद धर्म में पहन लेते हैं, लेकिन अब खड़ाऊ ही पहन रहे हैं। माँ गंगा मैया का आदेश हुआ और उनके लिए हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब दोनों का भाग्य संवारती हैं बेटियाँ, यानी मायके का भी, माता पिता का, और बेटियाँ उन्हीं के घर में जाती हैं, पैदा होती हैं जो उनका बोझ संभाल सके। बोझ का मतलब कि आदर और सम्मान के साथ उनको पाल पोस सके, उन्हीं के घर बेटियां जाती हैं। और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, सप्तपदी में लिखा भी गया है। और मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब व्यक्ति कन्यादान करता है, और विवाह की पूर्णता भी तभी होती है। एक दूसरे का हाथ थमाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तो यह अद्भुत क्षण होता है दोस्तों। आंखें हमारी चढ़ी हुई हैं, कई दिनों से लगातार भाग दौड़। एक चीज़ और क्षमा प्रार्थी हूँ, वीडियो हमारे नहीं आ रहे थे, इसका कारण यही था कि गाजीपुर से वाराणसी, वाराणसी से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली में यह कार्यक्रम संपादित हुआ। क्षमा चाहता हूँ जिन आदरणीय दोस्तों को मैं नहीं बता पाया, क्योंकि मैं जानता था बताऊँगा हमारे अतिशय प्रेम में वह दिल्ली जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उनको कष्ट होगा। और फिर एक चीज़ और होती है, जिनका निमंत्रण छूट जाता है, तो आप अब अगर किसी निमंत्रण में नहीं पहुंच पाए होंगे तो आपको लगता है कि बहुत धीरे धीरे जैसे यह लगता है कि बहुत आत्मग्लानि होती है। मैं ही छोड़ देता हूं तो मुझे बहुत आत्मग्लानि और उनसे आंख मिलाने का साहस नहीं होता है। तो जो जहां से है वहीं से बच्चों को आशीर्वाद दें, मैं यही अनुरोध करूंगा। एक वीडियो में एक बच्ची के विवाह में कुछ लोगों ने कहा भी था, तो हमने उन्हें कहा था, उनके अनुरोध पर हमने पेटीएम नंबर दिया था। लगभग 96,000 रुपये लोगों ने भेजा भी था। कई लोगों का आया कि साहब कितना पैसा आया, कहाँ से आया, अरे तो इतना। फिर मैंने नाम भी बता दिया सभी का और अमाउंट भी बता दिया, 11,000 इतने का, 11 रुपये इतने का, 5 रुपये इतने का और 21 रुपये इतने लोगों ने, हमने वो नाम भी बता दिया। तो ठीक है, आर्थिक बोझ था। 10 महीने में 2 बेटियों के हाथ पीले करने का यह शुभ अवसर मिला। जो भी है उसको कर लिया जाएगा मेहनत करके, ईमानदारी से, और जो कुछ है वो आपकी वजह से ही है। आप वीडियो देखते हैं तो उसका जो मिलता है शुभ लाभ होता है मेहनत के अनुसार, उसी से यह सब चल रहा है। तो उसी से किया है, जो देन लेन किया हूँ, कई कुछ मित्रों का सहयोग लिया हूँ, तो साल भर 6 महीने में सबका हम वापस करके, और फिर ठीक है, परमात्मा ने किया है और देन लेन करके ही ऐसे होता है। तो कई मित्रों ने हमारे सहयोग किया, उनका नाम मैं नहीं बता सकता, नाम बताने पर उन लोगों को बुरा भी लगेगा। तो 1,50,000 का सहयोग किया, कई मित्रों ने किया। तो इसे संपन्न करके अब मैं उऋण हो गया हूँ, आगे मेहनत करके
मैं तबीयत से वीडियो कर सकूँगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना स्नेह और प्यार दीजिए। कि हाँ, एक बात और है कि हैं तो हमारे घर 7 बेटियाँ, कंबाइंड परिवार है। हमारे बड़े भाई हैं श्री चंद्रभूषण दुबे, उनकी 2 बेटियों की शादी हमने पहले कर दिया था। हम लोगों ने मिल करके, पिताजी जिंदा थे तो दोनों बेटियों की शादी हो गई, आंचल की और श्वेता की। दोनों परिवार खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परिवार दोनों के अच्छे हैं। फिर हमने दीक्षा की शादी किया। दीक्षा की शादी बुंदेलखंड में हुई है। फिर प्राची की शादी किया। प्राची की शादी रहने वाले लोग मऊ के हैं, प्रयागराज में रहते हैं। बहुत अच्छा परिवार है, किसी ने कुछ मांग नहीं किया। हर बेटी, हर बाप, माता पिता कुछ न कुछ द्रव्य देते हैं, अन्नदान देते हैं, कुछ बर्तन देते हैं, कपड़े देते हैं। हमने भी दिया, लोगों ने सहयोग करके किया। फिर प्राची के विवाह के बाद बड़ी बेटी जूही का विवाह हुआ है। तो हमारी बड़ी बिटिया थी और सारा कुछ पारदर्शी जीवन है, इसलिए यह चीज़ें भी विनम्रता के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और अब वहाँ दिल्ली, नोएडा में भी उन लोगों का है, ग्रेटर नोएडा में, और दिल्ली में भी है। आगरा के मूल रूप से रहने वाले लोग हैं। तो अब अगला उनका जो जीवन है वह दिल्ली अथवा नोएडा से शुरू होगा। यानी अध्यापन कार्य का जिस शिक्षण संस्थान में रही हैं, बिटिया को कहीं सोर्स नहीं लगाना है। जहाँ भी रिक्तता होगी, न रिटर्न में उन्हें सोर्स लगाना है उनके लिए, और न ही जो उनका साक्षात्कार होगा उसमें। आगे परमात्मा की इच्छा और कर्मणेवाधिकारस्तु मा फलेश कदाचन। तो बिटिया और बर दोनों के लिए आपका आशीर्वाद विनम्रता के साथ निवेदित है कि वह लोग अच्छे ढंग से अपने जीवन को संवार सकें, आगे बढ़ सकें। और जैसा कि हमने कहा, बिटिया दोनों के परिवार भाग्य को संवारती हैं, यानी मायके को भी और बर पक्ष को भी। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, प्रणाम।